हेलो, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नाउ इंग्लिश विद राज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ पिंच ऑफ एशनफ का समरी, जो कि लिखा हुआ है मनोहर मैलगोंकर के द्वारा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड भारत इज़ माई होम। इन दोनों का समरी में पढ़ा चुका हूँ। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा, आप इसे भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑथर के बारे में, जो कि इस कहानी के लेखक हैं। तो आप देख सकते हैं अबाउट ऑथर, मनोहर मैलगोंकर वाज एन इंडियन ऑथर। मनोहर मैलगोंकर एक भारतीय लेखक थे। ऑफ बोथ फिक्शन, बोथ मतलब होता है दोनों, फिक्शन का मतलब होता है कथा साहित्य। तो देखिए, ऑफ बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, वो कथा साहित्य भी लिखते थे और इन इंग्लिश लैंग्वेज में भी कथा साहित्य लिखते थे। आगे बढ़ते हैं। बॉर्न, इनका जो जन्म हुआ था जुलाई 12, 1913 मुंबई। इनका जो जन्म हुआ था मुंबई में जुलाई 12 यानी 12 जुलाई 1913 को हुआ था। और डाइट, इनका जो मृत्यु है जून 14, 2010 उत्तराखंड। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 14 जून 2010 को हुआ था। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इनका जो एजुकेशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हुआ था। बुक्स, इनके द्वारा लिखित जो बुक है अ बेंट इन द गैंग्स, इनके द्वारा लिखा गया जो बुक है अ बेंट इन द गैंग्स। आइए अब हम समरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देख सकते हैं आप समरी अ पिंच ऑफ एशनफ। आइए वन बाय वन करके स्टेप समझते हैं। मनोहर मैलगोंकर इज वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मैलगोंकर प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। पिंच ऑफ एशनफ इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जो ये कहानी है अ पिंच ऑफ एशनफ, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है। विच इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो कि बुद्धि और रोमांच से भरा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। दिस स्टोरी स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ नानू काका। ये जो कहानी है, यह कहानी नानू काका के आगमन के बारे में जानकारी से शुरू होती है। यानी कि नानू काका आने वाले हैं, इसका इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है और यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होता है। द ब्रोदर ऑफ नरेटर्स मदर हु इज़ एन अंडर सेक्रेटरी। नरेटर मतलब होता है वाचक, जो कहानी को बता रहे हैं। तो देखिए, वाचक के माँ का भाई जो है वो क्या है, अंडर सेक्रेटरी है, जो कि एक अंडर सेक्रेटरी है। ही रिसीव्स नानू काका एट द प्लेटफॉर्म, जो नानू काका को रिसीव करते हैं जाकर प्लेटफॉर्म पे जाकर वहाँ से रिसीव करते हैं नानू काका को। आइए आगे देखते हैं। He has taken 2 days leave at his mother's insistence and drives him to the North Block. अब देखिए, इसमें जो अंडर सेक्रेटरी हैं वो 2 दिन के लिए छुट्टी लिए हैं, वो भी अपने माँ के आग्रह पे। इंसिस्टेंस मतलब होता है आग्रह, तो यानी कि अपने माँ के आग्रह पे वो 2 दिन के लिए छुट्टी लेते हैं। एंड ड्राइव्स हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक, और वो उनको लेकर जाते हैं कहाँ, नॉर्थ ब्लॉक की तरफ। नॉर्थ ब्लॉक में लेकर जाते हैं। किनको लेकर, नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जो अंडर सेक्रेटरी है वो जाते हैं। नानू काका गोज इन टू सी द मिनिस्टर बट ही रिटर्न्स विदाउट मीटिंग हिम। नानू काका मंत्री को देखने के लिए जाते हैं, यानी मंत्री से मिलने जाते हैं, लेकिन वह मिल नहीं पाते हैं
और उनसे बिना मिले ही वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, he goes to Lala Sohanlal, the party boss in Delhi, and collects an important information that Sohanlal, Ratiram, and the welfare minister were once the best friends, but now at daggers drawn। यहाँ पे daggers drawn मतलब होता है जानी दुश्मन। तो आइए शुरू से समझते हैं। He goes to Lala Sohanlal, the party boss in Delhi, and collect important information। देखिए नानू काका जो हैं वह दिल्ली जाते हैं। दिल्ली किन से मिलने? सोहनलाल से, जो कि पार्टी के हेड हैं, बॉस हैं, उनसे मिलने जाते हैं। और वहां जाने के बाद महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कि एक समय था जब सोहनलाल और रतिराम दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन अब वह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। नाउ इट डैगर्स ड्रॉन, अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल और नॉलेजफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द मिनिस्टर वांट्स अ प्रिंस फॉर हिज डॉटर्स इंस्टीड ऑफ सोहनलाल सन। जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, वह अपने डॉटर के लिए एक राजकुमार, अपने बेटी के लिए एक राजकुमार चाह रहे थे, इंस्टीड ऑफ सोहनलाल सन। यानी कि इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, यानी कि सोहनलाल के बेटी के बजाय वो अपने बेटी के लिए एक राजकुमार खोज रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नानू काका मैनेज एन एनॉर्मस एंड आउटलैंडिश कार। अब देखिए नानू काका क्या करते हैं। नानू काका एक विशाल और विदेशी कार का संचालन करते हैं, यानी कि एक कार मंगवाते हैं जो कि विदेशी हो। एनॉर्मस मतलब हो विशाल, देखने में अचंभव, देखकर मुंह का खुला ही रह जाए, ऐसा कार। तो देखिए क्या है, नानू काका मैनेज एन एनॉर्मस एंड आउटलैंडिश कार विच द नरेटर्स ड्राइव्स वेयरिंग अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट एंड अ टर्बन। अब देखिए, जो कि वो कार का तो मैनेज कर लेते हैं, अब उस कार को चलाने वाला कौन होता है? जो नरेटर हैं, इस कहानी के जो वाचक हैं, वो ड्राइवर बनते हैं और वेयरिंग एक क्लोज कॉलर वाला जोधपुरी कोट पहनते हैं और सर पे पगड़ी होता है, और फिर वो ड्राइवर बनते हैं, लेके जाते हैं नानू काका को। देखिए आगे, नानू काका गोज टू द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गाइज ऑफ द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ निन्नौर। आइए हिंदी समझ लेते हैं। नानू काका निन्नौर के वंशानुगत, हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुगत। तो देखिए नानू काका निन्नौर के वंशानुगत ज्योतिषी की आड़ में कल्याण मंत्री यानी कि वेलफेयर मंत्री के घर जाते हैं। He writes his name and his Delhi address in the visitors books and return home। अब देखिए वो क्या करते हैं, नानू काका विजिटर बुक में अपना नाम और अपना दिल्ली का एड्रेस लिखते हैं और घर लौट जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। आगे देखते हैं। He succeeds to impress the minister who has to come to meet him। देखिए वह उस मंत्री को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। कौन सफल हो जाता है? नानू काका सफल हो जाते हैं, जिसे उनसे मिलना था, जो जिस मंत्री से मिलना चाहते थे नानू काका, उसे प्रभावित कर चुके थे और वो मंत्री इनसे मिलने आया है। आगे देखते हैं। द नरेटर्स इज श्योर दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन when the minister gets at the lies which he has told। अब नरेटर मतलब होता है वाचक, जो इस कहानी को कहा है, लिखा है। वाचक को विश्वास है
कि नानू काका उस स्थिति से निपट लेंगे, डील विद द सिचुएशन, उस स्थिति से निपट लेंगे जब मंत्री को झूठ का पता चलेगा। जो नानू काका झूठ पे झूठ बोले थे मंत्री से और सभी से, तो जब ये झूठ का पता चलेगा उस वक्त वो नानू काका उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे, ऐसा विश्वास है इस लेखक यानी कि कहानी जो कहानीकार है उनको। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा समरी, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं।